में क्या लगता है कि वहाँ से शुरुआत हुई है जनसंख्या नियंत्रण की, अब बनेगा देश में? बनेगा, ये तो बन जाना चाहिए था, शुरुआत हो गई है, बनेगा। योगी बाबा ने ही इसको सामने लाया देश के कि बनना चाहिए और अपने राज्य में बनाने की कोशिश की, अब देश में बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, आवश्यकता है। ये कुछ समय के बाद जो विरोध कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन का विरोध हुआ था, ऐसे ही अभी इसका हो रहा है। आने दो समय, लोग स्वयं कहेंगे यार जनसंख्या नियंत्रण, हिस्सेदारी हो रही है, बढ़ रही है, गरीब हो रहे हैं लोग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोग गरीब होंगे, उनके जो है ना मकान दर मकान बढ़ते जाएंगे। कब तक आप बांटोगे? तो यूपी में ही शिफ्ट होंगे अब। कौन? दिल्ली छोड़ दिल्ली छोड़ देंगे, योगी के साथ रहेंगे। क्यों? योगी के साथ तो यूपी में सेटल हो गया। क्यों होना है यूपी में? दिल्ली में क्यों? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में अर्थव्यवस्था है ही नहीं, दिल्ली कुछ है ही नहीं, फ्री ठग ले जाएगा सब, फ्री कर करके मार दिया। फ्री बिजली अच्छी नहीं है, सस्ती फ्री का नहीं चाहिए हमें, दिल्ली वाले को कोसते हैं। डेवलपमेंट है ना, वो यूपी के अंदर है। दिल्ली वाले सुनो, पहले दिल्ली वाले पहले यूपी से दिल्ली आते थे रोजगार के लिए, मगर आज दिल्ली वाले सारे नोएडा और हर जगह जा रहे हैं। दिल्ली में सब खत्म है। सारा रोजगार यूपी में मिल रहा है, कहीं नहीं है दिल्ली में कोई रोजगार। योगी जी के लिए हिंदू एक होगा? बिल्कुल बिल्कुल हम एक है, योगी जी के लिए एक है, हिंदुत्व के लिए नहीं, वहाँ तो जातिवाद चलता है ना। जातिवाद हम नहीं देखते, हम तो इस बार जातिवाद नहीं चलेगा। इस बार हिंदू एक होकर वोट डालेगा। किस मुद्दे पे डाले? क्योंकि रोजगार है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट कराई है, जितने हमारे गुंडागर्दी थी सारी खत्म कर रखी है। हम क्या गांव जाते नहीं है? अलीगढ़ मेरा गांव है, हम जाते हैं वहाँ पर। इतनी सड़कें बनी है ना, इतनी सड़कें बनी है, पूरी जाल बिछा दिया है। केवल एक मुद्दा हिंदू एकता, उस पे सारे वोट डालेंगे। हिंदू एकता, केवल एक मुद्दा हिंदू एकता, बस। सनातन धर्म, सनातनी के नाम पे, सनातनी के नाम पे, सनातन धर्म के लिए वोट डालेंगे। लेकिन मायावती और जो ब्राह्मण, कोई कुछ नहीं बोले, आप कोई सुनने वाला नहीं है। केवल एक मुद्दे पे वोट डालेंगे, सनातन धर्म के लिए वोट डालने हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। किसको डालेंगे? जो सनातन धर्म की बात करेगा उसको डालेंगे। चुनाव आते ही तो सब बात करने लग गए ना ब्राह्मण। कोई नहीं करता। योगी जी कर रहे हैं। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। सब में क्या कर्म करे हैं, उस 5 साल के जो कर्म है वो बताएंगे। योगी जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल करें, वो आपको पता होगा, सब सारी जनता बता रही है। काम कर रहे हैं। योगी जी से अच्छा ये बहुत बढ़िया भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हिंदू नहीं भूलेगा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते। 2022 में नहीं, 2022 में आएंगे, ये बिल्कुल नहीं भूला जाएगा, और कभी नहीं भूला जाएगा। 22 में बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, टंके की चोट पे बनाएंगे, बिल्कुल बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ने कभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा बीजेपी का है। मायावती को भी योगी जी के साथ आना पड़ेगा अगर वोट लेने हैं तो। आएगी नहीं, वो आए या ना आए, मायावती जी और अखिलेश जी को भी योगी जी के साथ आना पड़ेगा। अकेले हिंदू ही सरकार बनाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदू बनाएंगे सरकार। सर आपको जो क्वेश्चन है, एक और चुनाव से पहले अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में आ गया तो वहाँ फायदा होगा योगी जी को? चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी लाए हैं तो फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, 100% फायदा होगा। चाहे कानून आए चाहे ना आए, फायदा तो फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं करा जो सनातन धर्म को नुकसान नहीं। आप पता क्वेश्चन कीजिए। 5 कानून जो आप मांग रहे हैं, मोदी जी से आशा है बनेंगी? बिल्कुल मोदी से आशा है। मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि आप मांगो और मैं दूंगा। पहले इच्छा थी, राजीव गांधी के नाम पे कर दिया खेल रत्न। कौन से स्टेडियम में राजीव गांधी खेलने गए थे? मेजर ध्यानचंद को इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, उनके नाम से एक खेल पुरस्कार भी नहीं। और राजीव गांधी जो प्लान चलाते थे उनके नाम पे खेल रत्न दे दिया। मोदी जी ने शुरुआत का है, जो कानून आप मांग रहे हैं उसकी सबसे पहले शुरुआत योगी जी ने की, जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा बना। ये से शुरू हुई है, केंद्र में पार्लियामेंट में कानून बनेगा और ये बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत हो चुकी है अब तक, अब कोई छिपने वाली बात नहीं रहेगी। बहुत पढ़ा है किसान वालों ने, इन्होंने जो बॉर्डर पे बैठे हुए दिल्ली, इन्होंने मोदी जी को कमजोर करा है। आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, मोदी जी को मजबूत करेंगे। अगर मोदी जी मजबूत हो गए तो सारे कानून बनेंगे। शाहीन बाग की बात की, जैसे ही कोई कानून आता है शाहीन बाग खड़े हो जाते हैं किसान। कैसे आज दिल्ली को इजाजत देते, हम शाहीन बाग में जाके बैठ जाएंगे। हम तो कहते हैं अगली बार या जंतर मंतर नहीं, शाहीन बाग में जाके बैठेंगे हम सारे। हम जंतर मंतर में नहीं बैठे अगली बार हम बैठे शाहीन बाग में जाकर के देखेंगे शाहीन बाग वाले क्या करेंगे। शाहीन बाग भी प्रायोजित था, बाग भी हमारा है। ये आया था तो शाहीन बाग वो प्रायोजित था, शाहीन बाग प्रायोजित था।
अब ये प्रायोजित नहीं है, ये अपनी मर्जी से आए हैं, जितने भी आए अपनी मर्जी से आए। और जो हमारा है, शाहीन बाग हमारा है। सर ये देखिए आप, इस देश की जो न्यायपालिका है, मैं आपको प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब मत करना, 5 मिनट बोलने देना प्लीज। ये जो देश की न्यायपालिका है, जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है तो क्या रिश्ता लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो दो लोग वहाँ बात करने चले जाते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता, किसी का बेटी का दामाद लगता है, मुझे समझ नहीं आता। बताए मेरे को, कुछ लगता है क्या? क्या लगता है जो 5 कानून है कितनी जल्दी चाहिए, कौन सा सबसे पहले चाहिए? सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, कुकुर मुत्तों की तरह नहीं। कल हमने पिछली साल एक घर देखा और वहाँ पर आज 5 घर बन गए, हमने वो भी देखा है। एक जगह रहते थे, हम सब मिलके रहते, एक भाई आए बड़ी लंबी लंबी बकरे वाली दाढ़ी लेके, हमें रहने की जगह दे दो, उनको दे दी। 10 साल बाद देख रहे हैं जिन्होंने जगह दी वहाँ कोई नहीं है, सब लंबी लंबी दाढ़ी वाले और बड़े भाई का पजामा, छोटे भाई का बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनने वाले, सारी जगह घेर ली उन्होंने। मैं उड़ीसा से आया हूँ, सुशील पंडा। ये स्वाधीन भारत के अंदर भी ऐसा एक दिन आया था 1975 में, सारे स्वाधीनता आंदोलन में गए हुए लोग भी स्वाधीन भारत में जेल गए। 21 महीना तक मैं बच्चा था तभी जेल गया था, और अभी भी वही अंग्रेजी कानून चल रहा है। हम पूरी तरह स्वाधीन नहीं है। जो मैकोले एजुकेशन है, जो शिक्षा पद्धति है, वो पुरानी है। 1835 22 फरवरी ने मैकोले ने बोल के गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये देश ऐसे टिका है, इसको आप शासन नहीं कर सकते। ये मूल्य 70 साल में आज तक क्यों नहीं विरोध हुआ, अब क्यों चाहिए? ये जो मूलभूत है, 2 फंडामेंटल राइट है, हेल्थ एंड एजुकेशन, वो बेचा दिया गया है। और सारे हमारे संस्कृत को विलुप्त करके अंग्रेजी थोप दिया गया है, क्योंकि बच्चा अंग्रेज पढ़ेगा तो अंग्रेजी बन गया। नौकरी करने का लालच देकर नौकर बनाने का जो साजिश है, उसको हमको निकाल फेंकना है। और संस्कृत का जो हमारा वेद वेदांत उपनिषद और सारे जो हमारे कल्चर है, इसी को आगे बढ़ाओगे तब शांति में। हम ही बोलते हैं कि साजिश कौन कर रहा है, कौन साजिश? ये जो हमारे अभी अंग्रेज कानून है, मैं तो मानता हूँ गणतंत्र है ही नहीं, बिकाऊ है, सारे चीज खरीदो। ये इसीलिए मूलभूत हमारे जो 2 फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसको तंदुरुस्त करना पड़ेगा। एजुकेशन अगर आएगा तो नए पीढ़ी आगे आएंगे। भारत में जो पाखंड है वो खत्म होना चाहिए। हिंदुत्व को जागने की आवश्यकता है, जागा है तो 2014 तैयार हुआ है, और जन जन को कुरान मजीद का अध्ययन करना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब है, ये खत्म होना चाहिए। अगर ये खत्म नहीं हुई तो हिंदुत्व ही खत्म हो जाएगा। आपको बताऊं मैं, रिंकू शर्मा दिल्ली में मारा जाता है, कोई आवाज नहीं आती, और राजपूत की जहांगीरपुरी में हत्या होती है, कोई आवाज नहीं आती। लेकिन अखलाक गाजियाबाद में मार दिया जाता है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में उसी सूचना बन जाती है। कहने का मतलब है भारत में क्या चीज, एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, सब धर्म बराबर, ये एक पाखंड है, इसको खत्म करना चाहिए। अगर ये खत्म नहीं होगा तो हिंदू ही खत्म हो। कैसे खत्म कैसे होगा? हाँ, खत्म के लिए बता रहा हूँ। अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चे को संस्कार देंगे, संस्कृति की ओर आकर्षित करेंगे, जैसे मदरसों में बच्चे को पूरा दिमाग डाइवोर्स कर देते हैं। उसका क्या पढ़ना है, उसने कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, तौहीद पढ़ना है। कहने का मतलब है जैसे वो परिपक्व हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा जीवन में जो बच्चे हैं वो परिपक्व होना चाहिए। जब जन जागृति होगी तो हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे, जब संस्कारवान होंगे तो संस्कृति के प्रति आकर्षित होंगे। और फिर भारत सरकार को मजबूरी, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, 370 धारा हटाई गई। क्या 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, धीरे धीरे जागृति होती रही, सरकार को मजबूरन
370 हटानी पड़ी। कहने का मतलब है और इस तरह से हम आप लोगों को लगता है कि शिक्षा पद्धति सुधरनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सुधरनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप मेरे व्यूज बता रहे हैं, आप अपने व्यूज बता दीजिए। आप नहीं चाहते कि शिक्षा पद्धति सुधर? कौन से कानून है जो सबसे पहले जिन पे बनाना चाहिए, जो आपके 5? सबसे पहले यूसीसी आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई फायदा नहीं है जब तक यूसीसी नहीं आएगा, क्योंकि एक मियाँ बीवी के 2 बच्चे और 4 मियाँ बीवी के 2 बच्चे, इसमें बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि हम हिंदुओं को 1956 एक्ट के दौरान हमें अलाउड ही नहीं है दूसरी शादी करनी, लेकिन उनको 4 शादी अलाउड है। उनके ऑटोमेटिकली 8 बच्चे हो जाएंगे और हम 2 बच्चों पे ही अटक जाएंगे। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसके अंदर, करना चाहूँगा सुनील शर्मा जी, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, उसमें 2 बच्चे हो, मैं कह रहा हूँ जी मेरी आप कहते हो नागरिकता कैंसिल कर दूंगा मेरे अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जी मैं तो 25 पैदा करूँगा, मैं 25 पैदा करूँगा, मेरी एक की नागरिकता कैंसिल होगी, 25 मैंने तैयार कर दिए। क्या करेगा ये जनसंख्या नियंत्रण कानून उसके लिए? वो तो 25 नागरिक बन गए, मेरे जैसे 1000 आदमियों ने 25-25 कर दिया तो 25 तैयार कर दिए, आपने 2-2 किए, कितने हुए आपके 1000 आदमियों ने भी 2-2 किए, तो भी आप 2000 हो रहे हो। तो ये बहुत जरूरी, ये चीज जो है काम नहीं करेगी आपकी जनसंख्या नियंत्रण। सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? आप लोगों को लगता है? बिल्कुल सुनेगी सर। भाई साहब बिल्कुल काम करेगी। मैं आपको बताता हूँ, उनका तो एक ही एजेंडा है, नाली के कीड़े की तरह बच्चे पैदा करो। और क्योंकि हमारा संविधान भी ये कहता है जिसका बहुमत है उसका राज है। उन्हें ना सरकारी नौकरी चाहिए, ना उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं सभी हिंदू भाई से यही कहना चाहूंगा, जो सामर्थ्यवान है, जो 4 बच्चे पाल सकता है वो 4 बच्चे पैदा करे, जो 2 बच्चे पाल सकता है वो 2 बच्चे पैदा करे। क्योंकि इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, धर्मांतरण उनका एक एजेंडा है, उनका एक जिहाद है, क्योंकि उन्हें बच्चा तो अपनी माँ के पेट में पैदा करना है। इसलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर जो भाईचारा दिया जाता है वो गलत है। आज जरूरत है हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा बुलंद करने का। इसके साथ साथ आप देखते हो मजारों के नाम पर, अभी आपके आजादपुर में एक मजार बनी थी, उसमें हमारे ही भाई विजय गडरिया भाई ने, जो हम कोई असला लेके नहीं गए थे वहां पर, हमने सिर्फ एक आवाज उठाई थी कि ये मजार गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि प्रशासन के माध्यम से हम पर ही दबाव बनाया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, संस्कृत का एक वाक्य है जिसमें मेरी गहरी आस्था है, यतो धर्म यतो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा सभी हिंदू भाइयों से एक अनुरोध है कि आप अपनी बच्चियों को सशक्त बनाएं, कि वो अगर डिलीवरी के लिए उनको आप ले जाते हैं अस्पताल में, तो डॉक्टर सबसे पहले उनको सिजेरियन करके, और रिस्ट्रिक्शन लग जाता है 2 बच्चों का। और ये एक अभियान चल रहा है, ये भी एक जिहाद है, और इस जिहाद को रोकने के लिए आप अपनी बच्चियों को प्रोत्साहित करें, अपनी बहुओं को प्रोत्साहित करें कि वो कभी सिजेरियन के लिए तैयार ना हो, चाहे जिंदा रहे चाहे ना रहे। लेकिन ये डॉक्टर डरा डरा करके हमारी बच्चियों को और उनका सिजेरियन करके और 2 का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। 5 कानून से फायदा होगा अंकल? इस 5 कानून से आज नहीं फायदा होगा, 2 बरस के बाद फायदा होगा, जब ये कानून लागू होगा। जब नया कानून बन जाएगा तो हमारे देश को पूरा फायदा ही फायदा होगा। और इस कानून में एक चीज का परिवर्तन होना चाहिए, एक परिवर्तन होना चाहिए, और वो ये कि कानून का कड़ाई से पालन करने का भी नियम होना चाहिए। अगर कानून बनाया है तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। कोई सरिया, कोई गिट्टी, कोई रेत, कोई सीमेंट नहीं चलेगा, कोई सरिया नहीं चलेगा। केवल और केवल भारत का भारतीय संविधान चलेगा, इसके अलावा कोई कानून नहीं चलेगा। मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये ऐसी बात है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। मैं विनय शास्त्री यूपी मिर्ज़ापुर से आया हूँ भारत बचाओ आंदोलन को सफल बनाने के लिए। और हमारे देश में जो अंग्रेजी शासन से
जब से लगभग 70 साल से हमें आज़ादी मिली है, लेकिन इधर नियर अबाउट लगभग 32 साल हमारी भी उम्र हो गई और लगभग 12 साल 15 साल के बाद हमने अपना होश संभाला है। लेकिन हमको ऐसा देखने को अपने ही देश में ऐसा नहीं दिखता कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी एक आज़ादी की अच्छी ज़िंदगी यहाँ के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक सनातनी, वो जी रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। तो उसी संदर्भ में हम अपने देश में आज जंतर मंतर पे भारत बचाओ आंदोलन में सहभागी बन के लोगों को एकजुट करके हम यहाँ एक आंदोलन को सफल बनाने के लिए आए हैं। हमारे देश में सबसे पहला मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण, विदेशी घुसपैठियों का नियंत्रण हो और समान शिक्षा हो। उसके संदर्भ में ऐसे हमारी 5 मांगे हैं।